संतत फलनों के गुणधर्म, ठीक है, जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। यदि f ऑफ x और g ऑफ x x इज इक्वल टू a पर दो संतत फलन है, ये भी संतत है ये भी संतत है, कहाँ, पॉइंट a पर, तो यदि दोनों को योग कर दिया जाए तो वो भी क्या होगा जी, x इज इक्वल टू a पर संतत होगा। ठीक है, यदि ये फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x x इज इक्वल टू a पर संतत है तो उसको यदि अंतर करेंगे तो भी संतत होगा। वैसे ही और देखिए, f और g x इज इक्वल टू a पर संतत है तो क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, संतत होगा उस पॉइंट पर। यदि दो फंक्शन x इज इक्वल टू a पर संतत है, उसका डिवाइड भी जो है वो संतत होगा, परंतु एक कंडीशन क्या है, g ऑफ x या g ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये नीचे वाला टर्म यदि क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा जी, इनफाइनाइट। इसीलिए जो है नीचे वाला टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है कंडीशन। ठीक है, यदि f x इज इक्वल टू a पर संतत है तो 1/f भी x इज इक्वल, इसका व्युत्क्रम लेंगे वो भी संतत होगा। इसमें भी कंडीशन क्या रखना पड़ेगा कि f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यदि a का मान रखे तो फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। यदि ज़ीरो आ गया तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/, के रूप में है तो। ठीक है ना, प्रमेय है, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में जो है पूछ देता है। प्रत्येक बहुपद संतत होता है। बहुपद जानते हैं ना, साधारण भाषा में कहे तो बहुपद मतलब बहुत सारे पद होना चाहिए। ठीक है ना, तो माना कि एक बहुपद लेते हैं, बहुपद को इस प्रकार से दर्शाते हैं ना, p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an(x टू दी पावर n) एक बहुपद फलन है। ठीक है, जहाँ an का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये ज़ीरो हो गया तो n घात का हम बहुपद बनाए हैं वो n-1 का हो जाएगा। ठीक है, इतना ही समझिए कि an नॉट इक्वल टू ज़ीरो। a0 ये जो कोफिशिएंट है, a1 a2 a3 4 an, ये कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में, तथा n बिलोंग्स टू, ये जो घात है वो किस में बिलोंग कर रही है, या a1 a2 वो नेचुरल नंबर में 1 स्टार्ट है। ठीक है ना, माना कि b एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, एक और वास्तविक संख्या ले लिए क्या, b। ठीक है, तो p ऑफ b निकालो, p ऑफ b निकाल सकते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ b रख दो। ठीक है ना, तो p ऑफ b बराबर आ गया a0 प्लस a1b प्लस a2b स्क्वायर प्लस सो ऑन an b टू दी पावर n हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो बहुपद फलन है इसमें यदि मैं लिमिट लगा दूँ, ठीक है, तो लिमिटेशन x टेंस टू b, ठीक है, x यदि b के ओर अग्रसर हो रहा हो तो p ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, b की ओर अग्रसर हो रहा है मतलब x की जगह हम क्या रख देते हैं जी, b रख देते हैं कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं हम लिमिटेशन x टेंस टू b, p ऑफ x का मान रख दिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, फिर से क्या कर दिए, x की जगह b का मान रख दिए। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्वांटिटी है लिमिटेशन x टेंस टू b, p ऑफ x बराबर है किसके, p ऑफ b के। ठीक है, लिख दिए उसी को, लिमिटेशन x टेंस टू b बराबर p ऑफ x बराबर है p ऑफ b के। सातत्यता इस प्रकार से प्रमेय में प्रूफ करने के लिए आता है तो केवल हम ये देखते हैं कि लिमिटेशन x टेंस टू a f ऑफ x बराबर क्या आ जाए, f ऑफ a आ जाए, तब ये संतत हो जाता है प्रमेय में। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इस प्रकार से प्रूफ नहीं करते रहते, केवल डायरेक्ट उस पॉइंट पे देखते हैं फंक्शन की वैल्यू इस प्रकार से आती है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं लिमिटेशन x टेंस टू b पर देख रहे हैं यदि p ऑफ x का, तो क्या आ रहा है, p ऑफ b के बराबर आ रहा है, दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू b पर, सॉरी हमने p ऑफ x लिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू b पर प्रत्येक वास्तविक संख्या b के लिए संतत है। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि p ऑफ x अर्थात बहुपद फलन भी क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक है ना, ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काम भी आएगा हमको। ठीक है, एक प्रमेय है, प्रत्येक अचर फलन भी संतत होता है। ठीक है, तो एक अचर फलन परिभाषित करते हैं, माना
एफ ऑफ एक्स बराबर के, एक अचर फलन है, ठीक है। तो उसका एक पॉइंट ए की ओर अग्रसर हो रहा है, एक्स किसकी ओर, ए की ओर अग्रसर हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स के की ओर अग्रसर होगा। देखते हैं, देयरफॉर लिमिटेशन एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यहाँ मान रखने के लिए कुछ है क्या, एक्स की कुछ, यहाँ कुछ एक्स रहता तो एक्स की जगह ए रख देते, परंतु यहाँ है ही नहीं, के आ जाएगा, ठीक है ना। अब पुनः देखिए, एफ ऑफ ए निकालिए, एफ ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह ए रखना है तो भी के ही आएगा, ए रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन देयरफॉर, इन दोनों की सहायता से, कि लिमिटेशन एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये दोनों बराबर हैं, बराबर एफ ऑफ ए। तो यही तो प्रूफ करना रहता है संतत्यता के लिए। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कि फलन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर संतत है, ठीक है। प्रत्येक अचर फलन संतत होता है, ये तो भाई ग्राफ बनाने से भी समझ में आ जाएगा। y बराबर 3 एक फंक्शन दिया है, इसका ग्राफ बनाओ। x का मान 1 2 3 0 -1 -2 -3 रखो तो y का वैल्यू क्या रहेगा जी, 3 ही रहेगा ना। मान लो ये है तो 3 ही रहेगा, कुछ भी रखो x का मान, एक कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ से भी समझ में आ गया ग्राफ से, ठीक है। प्रत्येक तत्समक फलन संतत होता है। तत्समक फलन हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, ठीक है, ये तत्समक फलन होता है। अब देखते हैं एक्स को ए की ओर अग्रसर हो, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं दिया रहता, हमको स्वेच्छा से एक पॉइंट लेना पड़ता है। तो यहाँ हमने क्या लिया, एक्स जो है ए की ओर अग्रसर हो रहा है, तो लिमिटेशन एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए रख देंगे, तो ए रख दिए। अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए का मान निकालते हैं, तो एफ ऑफ ए मान निकालो, तो एक्स की जगह ए रख दो, फिर से आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ए की ओर अग्रसर हो रहा है तो भी, और एक्स की जगह ए मान रख दिए तो भी, दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए पर संतत है। बहुत ही आसान है, एक बार क्या करना है, लिमिट रखना है, और एक बार क्या करना है, डायरेक्ट पॉइंट को रख देना है इस फंक्शन में, ठीक है, और दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो हम क्या कह देते हैं कि जो फलन है वो संतत है। यहाँ कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्समक फलन संतत होगा, ठीक है। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन लिया है हमने। x इज इक्वल टू 1 पर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 के सातत्यता की जांच कीजिए बोला है, ठीक है। हम जानते हैं कैसे जांच कर सकते हैं। तो दिया गया फंक्शन है, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है, x की जगह 1 रख दो, तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ 1 बराबर 2 × 1 + 3, ठीक है। x की जगह 1 रख दिए, कितना आ गया, 5। समीकरण 1 नाम दे दिए इसको। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, दाएं हाथ में जाना है, मतलब कुछ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 1 + h कर दिया, बहुत ही एक अल्प मान जोड़ दिया, ठीक है ना। तो x यदि 1 की ओर अग्रसर होगा, x का मान 1 की ओर अग्रसर होगा, तब h कहाँ जाएगा जी, 0, क्योंकि हमारा जो मान है x इज इक्वल टू 1 है, मतलब h कहीं ना कहीं किस ओर जा रहा है, 0 की ओर। जब x कहाँ जाए, 1 की ओर। समझ में आया सभी को, x का मान क्या है, 1 है, मतलब ये कहीं ना कहीं 0 है, ठीक है ना। तो इसलिए जब x 1 की ओर जाएगा तब h कहाँ जाएगा, 0 की ओर। तो मैंने क्या ये ले लिया यहाँ राइट हैंड लिमिट में, लिमिटेशन x टेंड्स टू 1 प्लस, कुछ जोड़ना है हमको, f ऑफ x राइट हैंड में। तो लिमिटेशन, अब इसको h के टर्म्स में चेंज कर रही हूँ, ध्यान देंगे। लिमिटेशन h टेंड्स टू क्या है, 0, और x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 + h। x की जगह क्या रखेंगे जी, 1 + h, h के टर्म में पूरे को चेंज करना है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ x की जगह 1 + h रख दिया, 2 1 + h + 3, ठीक, कुछ नहीं करना है। फिर देखिए यहाँ पर लिमिट रख दिए, h की जगह 0 रख दो, तो क्या आ गया जी, 2 × 1 + 0 + 3, 2 एकम 2, 0 का 0 हो जाएगा, +3, तो 2 + 3 = 5 आ गया, समीकरण 2।
लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पीछे जाना है तो कुछ घटाना है, तो मैंने 1 में क्या घटा दिया, h घटा दिया, ठीक है। पुनः देखिए जब x 1 की ओर जाए, हम जानते हैं x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो x 1 की ओर जा रहा है तो h कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा, 0 की ओर। लिमिटेशन x टेंस टू -1, सॉरी 1 माइनस किए हैं कुछ, ऐसा दर्शा रहे हैं इससे। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिटेशन क्या रख दिए, h टेंस टू 0, कहाँ जा रहा है, अब h के टर्म्स में चेंज करना है हमको, तो इसलिए यहाँ लिमिटेशन h टेंस टू 0 टू जहाँ जहाँ क्या है x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 माइनस h रखेंगे, तो 1 माइनस h रख दिए फंक्शन में। देखो x की जगह 1 माइनस h प्लस 3, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, h की जगह 0 रख दो, क्या आ गया 2 इंटू 2 प्लस 3, ये तो 0 हो गया, 5 आ गया, ठीक। समीकरण 3, समीकरण 1, 2 व 3 से उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो फंक्शन का वैल्यू है तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, संतत है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक फंक्शन इस प्रकार से दिया है, 2 प्रकार से डिफाइंड है ये। जब x का मान -1 के बराबर नहीं है तब ये वाला फंक्शन आएगा, और जब x का मान -1 के बराबर है तो -2 मान आएगा, ठीक है। तो क्या फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 पर संतत है, ये हमको दर्शाना है कि नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 पर, पहले 1 पर निकालते हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1, f ऑफ x की जगह -1 रख दिए, तो -1 में फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, -2। देखो डिफाइंड है ना, जब x इज इक्वल टू -1 तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है जी, 2, -2, तो -2 आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट मतलब कुछ ना कुछ जोड़ना है हमको -1 में, तो प्लस h कर दिए। जब x टेंस टू -1, x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, -1, तो -1 की ओर अग्रसर होगा तो h कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा, 0 की ओर, ये हम जान पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पहले इससे। तो लिमिटेशन x टेंस टू ये -1 दिया है और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, कुछ जोड़ दिया, ऊपर में लिखना है ना, प्लस को -1 के ऊपर में। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिटेशन, अब h के टर्म्स में चेंज करते हैं, ध्यान रखिए लिमिटेशन h टेंस टू 0। अब जब x क्या हो, 1 के बराबर नहीं है, हमने क्या किया है यहाँ देखो, -1 में कुछ जोड़ दिया है, तो 1 के -1 के बराबर रहा क्या, नहीं, तब फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला डिफाइंड होगा, ये वाला फंक्शन लेके चलेंगे भाई, ध्यान देना ना इसको। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या रखूँगी, x की जगह -1 प्लस h रखूँगी, तो -1 प्लस h का होल स्क्वायर -1 फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपॉन -1 प्लस h, x की जगह +1, ठीक है, समझ में आया। x की जगह हमने क्या रखा, -1 प्लस h, ठीक है। यहाँ आ जाइए, लिमिटेशन h टेंस टू 0, इसको जो है सॉल्व कीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर 2ab होता है, तो 2a का मान क्या है जी, -1, और b का मान क्या है, h, तो -2h आएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया -2h, -1 है तो -1 एज इट इज़, -1 प्लस h प्लस 1, उसको कोष्टक को हटा दिए, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, h² - 2h अपॉन h, दोनों में से h कॉमन निकल जाएगा, तो निकाल दिए, सॉल्व किए, h कट गया, h - 2, अब लिमिट रखो, ठीक है, सॉल्व करने के बाद लिमिट रखना है बेटा, ठीक है। तो h यहाँ 0 रखे तो क्या आया, -2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कुछ घटाना है भाई, तो x इज इक्वल टू -1 माइनस h, जब x टेंस टू -1 तो h टेंस टू 0, हमेशा h जो है 0 की ओर अग्रसर होगा, ठीक है ना। लिमिटेशन -1 और उसमें क्या किए हैं, कुछ माइनस किए, ऊपर में लिखना ना बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिटेशन h टेंस टू 0। अब देखो x
-1 माइनस एच, मतलब -1 में हमने कुछ घटा दिया तो -1 के बराबर रहा क्या एक्स? नहीं रहा, तो ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा जब -1 के बराबर नहीं है तो, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, मान रख दीजिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? -1 माइनस एच, ठीक, रख दिए। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -h का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 इंटू -h होगा, 2ab होता है कि नहीं, तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2h आ जाएगा, वही मैंने लिखा है, ठीक है। -1 और -1 माइनस एच प्लस 1, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचा एच स्क्वायर प्लस 2h अपॉन माइनस एच, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लिमिटेशन, h कॉमन निकल जाएगा, निकाल दिए कॉमन, h प्लस 2 बचा तो h प्लस 2 और ये वाला माइनस ऊपर ले गई हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट रखो, आप सोल्यूशन के बाद लिमिट रखते हैं, तो 0 रख दो यहाँ, तो क्या बचेगा? -2, समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों का वैल्यू क्या आया है? -2 ही आया है। तो हम कह सकते हैं कि फलन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या है? संतत है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है ये, सभी में एक ही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है।